Hi guys, welcome to today's video. In this video, we will learn about candlestick patterns. मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि क्या क्या candlestick patterns होती हैं, कैसे हम कुछ candlestick patterns को पकड़ के अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं. इस वीडियो से आपको बहुत ही फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको पता लगेगा कि कैसे हम बहुत ईजिली एक एनालिसिस हमारा कर पा रहे हैं और कैसे हम कुछ कुछ वीडियोज़ में, जैसे मैं आपको बताता भी हूँ, कैसे आपको एक प्राइस एक्शन लाइव देखने को मिल सकता है और कैंडल को आप कैसे एनालाइज कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से. इसमें बाकी कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पे हटा दूंगा. जो हम फोकस करेंगे वो हम सिर्फ और सिर्फ जो करेंगे वो करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे. चलिए गाइस, शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो. एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल समीर मेहता. एंड चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. लेट्स गो. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक चैनल मैंने बनाया है. ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है, कैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं. ये जो है इसको हम जो नाम देते हैं वो आपको पता ही होगा. सो दिस इज अ रेजिस्टेंस. ठीक है, बहुत ही सिंपल वीडियो रहने वाला है ये. आपको मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, बेसिक चीज़ आपको मैं बताऊँगा. ये हमारा होता है सपोर्ट. मैं आपको थोड़ा ये डिवाइड कर देता हूँ, में करेंगे. सो स्टार्टिंग अगर हम करें पहले, तो आपको मैं थोड़ा जूम इन करके ले जाता हूँ. हम 2025 से ज़्यादा पीछे नहीं जाते क्योंकि फिर वो थोड़ा डेटा पुराना हो जाएगा. और आई मेक श्योर कि मैं आपको एकदम करेक्ट चीज़ें और एकदम सही चीज़ें सिखाऊं. ठीक है, इससे कोई भी एफिलिएशन नहीं है मेरा. और ट्रेडिंग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप लॉस में, या फिर नहीं करें तो बेहतर है आप पहले सीखें, उसके बाद इन्वेस्टिंग करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जिसमें कि आपको रियल फायदा होता भी है. तो ये जो कैंडल मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कैंडल पैटर्न है, ये आपको दिख रहा होगा, राइट गाइस. ये जो कैंडल पैटर्न है हमारा, ये जो कैंडल पैटर्न है, इसको हम एक तरह से बोलेंगे बिग डाउन रेड कैंडल. तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी आप ये कैंडल देखते हो अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में, ठीक है, तो आप ये समझ जाओ कि ये अगर कैंडल पैटर्न बन रहा है ऐसा, जो कि इतना वाइड आप देख रहे हो, राइट, तो ये आपको ज़रूर एक तरह से आपको ये ट्रेंड से बाहर ही रहना है. आप ये डाउनवर्ड ट्रेंड का कैंडल है. मैं ये भी यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ. तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड का कैंडल है और ये आपको बताता है कि कैसे प्राइसेस नीचे जा रहे हैं. तो इससे अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टेड कहीं पर करना चाहते हो या एंट्री लेना चाहते हो, शॉर्टिंग के लिए वो ठीक है, बट वो फिर आप लॉन्ग टर्म नहीं कर पाओगे. तो इसलिए इट्स बेटर कि आप दूर ही रहो इस ट्रेंड से, क्योंकि आपको देखो पेशेंस बहुत ज़रूरी है गाइस. ठीक है, मैं यहाँ पे बोल्ड में भी लिखूँ तो भी वो कम पड़ेगा, लेकिन पेशेंस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में आपके, ताकि आपको ये पता हो कि कैसे कुछ मूवमेंट्स हमको रखनी होती है और कैसे आपको पेशेंस का इस्तेमाल ज़रूर करना है. बिना पेशेंस के तो कुछ भी नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस. अब यहाँ पेशेंस का मतलब ये हुआ कि आपको बेसिकली मूव करना है, आपको बेसिकली वेट करना है कि कब आपको एंट्री लेनी है किसी भी स्टॉक में या किसी भी ट्रेड में, जो भी आप सौदा करना चाहते हो. तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप वेट करो. अगर प्राइस आप देख रहे हो कि यहाँ पे गिर चुके हैं, है ना, अगर ये सपोर्ट से भी हमारे नीचे आ चुके हैं, तो आपको अभी पता नहीं है कि कहाँ तक प्राइस गिरेगा. तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, सपोज आपने यहाँ पे अगर एंट्री ली होती है 223 के प्राइस पे, आप इतने टाइम पे नुकसान पे बैठे हुए हो, तो आपको कम से कम 1-1.5 महीना ये नुकसान झेलना पड़ेगा और फिर वो प्राइस थोड़ा सा उठेगा और फिर वापस चले जाएगा. तो इट्स बेटर कि आप वेट करो. अब वेट करना ही सबसे ट्रेड में सबसे मुश्किल काम होता है. तो ये जानेंगे हम कि कैसे आपको एंट्री बना के रखनी है. तो अब थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे हम, जैसे टाइगर होता है ना, अपने एकदम प्रे का
जब भी वो अटैक करता है, शिकार करता है, तो वो वेट करता है। तो आपको आइडली जो करना है यहाँ पे, वो वेट करना है कि कैसे उस प्राइस पॉइंट पे वो आए स्टॉक, और फिर हम उसको उठा लें। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप एक तरह से अगर वेट और पेशेंस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली कहाँ पे जा रहा है ये प्राइस। थोड़ा सा इसको टेस्ट होने दो। तो आप देख रहे हो एक ये सपोर्ट हमने यहाँ पे भी जो है बना लिया। ये एक सपोर्ट तो हमने यहाँ देखा, और एक सपोर्ट ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो अब इस प्राइस पॉइंट पे ये जो, अब देखो 203 पे अगर हम घुसते तो नुकसान में झेलना पड़ता, लेकिन 199 या 199.84 अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम आराम से इसको जो है बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 बार टेस्ट हो चुका है ये सपोर्ट। तो अगर यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, इसका मतलब क्या हुआ कि यही सपोर्ट है, और ऊपर जो हमारा सपोर्ट था वो बन चुका है क्या, वो बन चुका है रेजिस्टेंस। तो पहले ये सपोर्ट था हमारा, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। तो अब हमें करना ये है कि हमको बस वेट करना, और यहाँ पे हम बाय करके छोड़ते हैं। तो अब आपको निकलना है अगर ट्रेड से, तो एक दो ये डेली कैंडल है बाय द वे, तो अब यहाँ पे निकल भी सकते हो आराम से अपना प्रॉफिट लेके। कितने टाइम का, 193 से लगभग तकरीबन 199 से 200 रुपये अगर हम लेके चले, तो 26 रुपये का प्रॉफिट फ्लैट आपको प्रॉफिट कुछ दिनों में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप निकल पाते हैं, लेकिन फिर आपको निकलना भी जरूरी है। अब ये कैसे देखिए कि निकलना कब है, इस स्टॉक से हमने खरीद तो लिया, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि निकले कब। तो निकले तब जब आप यहाँ पे देखने लग जाए। मैं आपको वो भी एक बार बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी और प्राइस को ऊपर लेके गई, और जब सेलिंग भी हुई तो ज्यादा बड़ी कैंडल बनी नहीं है। तो ये जो आप बॉडी देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं कैंडल की बॉडी। कैंडल बॉडी जितना बड़ा होगा, ठीक है, उतना अच्छा है, क्योंकि ये आपको दर्शाता है कि अब बाइंग हो रही है स्टॉक में और बायर्स आ रहे हैं। लेकिन उसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तो कैंडल बॉडी बहुत बड़ी है, राइट। यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ग्रीन ही है। अच्छा, अगर ये कैंडल बॉडी ग्रीन है, इसका मतलब तो यही है कि बायर्स हैं। लेकिन इसमें अगर आप ये देखोगे कि बायर्स तो है, लेकिन कितने बायर्स हैं, अगर हम इसको जूम भी करें तो इसमें तो बहुत ही कम है। मतलब ये तो कैंडल बॉडी अगर ग्रीन भी है तो, लेकिन इसमें बाइंग ही नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि अब जो ये फिजल आउट हो चुका है, ये जो ट्रेंड था, अगर मैं यहाँ पे आपके लिए चैनल बना दूं एक, ये जो ट्रेंड है आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये एक तरह से फिजल आउट हो चुका है। फिजल आउट का मतलब ये हुआ कि ये अब थोड़ा सा जाते जा रहा है। इसके लिए हम बेटर है कि आप अब निकल जाइए स्टॉक से, जब ये अगले हमारे रेजिस्टेंस पे जा चुका है। ठीक है, तो ये चीज समझना जरूरी था कि कैसे हमने ये एनालिसिस करा, और कैसे किस तरह से हम जो है इससे निकल पाए वापस। अब हम और आगे चलते हैं। यहाँ से तो हम चलो निकल गए, या अगर आप रुके भी हो तो इट्स बेटर कि आप इन जगहों पे भी निकल सकते हो, क्योंकि ये देख रहे हो अभी ग्रीन तो है, लेकिन ज्यादा बड़ी कैंडल नहीं है टेस्ट, और कोई फॉलोअप भी नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हो ना, कोई ग्रीन कैंडल का नो फॉलोअप है। सिंपल ये कि फॉलोअप भी नहीं है, तो सेलिंग ही हो रही है यहाँ पे। और वही हुआ, अगर आप देखोगे तो वापस से एक, अगर मैं आपको एक चैनल बना के दिखाऊं, तो ये देखो लोअर लोज ही बनते जा रहे हैं। ये प्राइस यहाँ पे गिरा, ये प्राइस था अराउंड 226 पे, वापस गिरा ये आते आते 211 पे, फिर वापस ये गिर गया वापस अपने 194 पे। तो हमने तो अगर यहाँ पे बाइंग करी है, तो हम समझ गए कि ये तो हमारे सपोर्ट को भी तोड़ चुका है। तो इट्स बेटर कि यहीं पे आप निकल जाओ सेकंड जब आपको मौका मिले। अगर आप फंस गए हो, बैग होल्डिंग पर हो, बैग होल्डिंग पर हो, तो फिर आपको रुकना पड़ेगा ना। व्हाट इज बैग होल्डिंग, वो हमको दूसरी वीडियो में समझाऊंगा। सिंपल टर्म्स में बैग होल्डिंग ये होता है कि कैसे कभी कभी हमको कुछ स्टॉक को लेके रखना पड़ता है, क्योंकि हम निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पाए। अब एक और कैंडल पैटर्न, जो तीसरा कैंडल पैटर्न मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, वो है ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल पैटर्न। ये बाइंग और सेलिंग दोनों ही आपको काम आएगा। ये है क्या, ये भी देख लेते हैं एक बार।
तो इसको बोला जाता है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप हो गया, ये है स्पिनिंग टॉप। ठीक है, तो स्पिनिंग टॉप कैंडल पैटर्न है क्या? स्पिनिंग टॉप कैंडल पैटर्न बोलता है कि अगर प्राइस जो है, मैं आपको थोड़ा एक एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। यहाँ से प्राइस में बाइंग हुई और यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो आप कितना लंबा एक तरह से एक चैनल बना, जिसमें कि 190 से जब प्राइस सीधा टच करके गया ऊपर 220 में, तो यहाँ पे जिसको पता होगा वो तो समझ जाएगा कि ये तो स्पिनिंग टॉप बन गया, अब ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है। तो ट्रेंड रिवर्सल का स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या हुआ बेसिकली, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी एक स्पिनिंग बॉटम बना है। तो स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम बेसिकली होते क्या है? बेसिकली ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं जब आप चार्ट पे देखते हो तो। ठीक है, तो बेसिकली स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम का यही है कि ये ट्रेंड रिवर्सल आपको दर्शाते हैं कि कैसे ट्रेंड रिवर्सल हुआ और हाउ कैन यू प्रॉफिट फ्रॉम दिस ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। बिकॉज व्हेन यू आर इन अ ट्रेड, right, this is for my English speaking guys and subscribers, that if you are in a trade which is a profitable trade, but you know a spinning top has come, it's better to come out of the market and then move towards to a more safer avenue, which is going out and banking this profit. तो अगर आपने यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स बैंक कर लिए, दैट्स वेल एंड गुड, एंड यू जस्ट वेट। सो आप देख रहे हो हमारा कितना काम तो सिर्फ पेशेंस पे ही है। सो इट इज सेड बाय अ कोट बाय वेरी वेल नोन ट्रेडर, कमेंट्स में मुझे बताओ किसने बोला था, दैट trading and investing is 80% patience and 20% skill, and that is absolutely correct, because अगर आप पेशेंट नहीं और आपको क्विक मनी चाहिए तो वो तो यहाँ पे होने से रहा, राइट, दिस इज नॉट अ गैम्बल। तो आपको जो है सीखना पड़ेगा कैसे कुछ कुछ कैंडल पैटर्न्स होती हैं। मैं और भी कैंडल पैटर्न्स आपको लेके आऊंगा, आप मुझे बताओ कमेंट्स में कैसा लगा आपको वीडियो, और डिटेल में वो क्या क्या चाहिए, क्या क्या आप और सीखना चाहते हो इस वीडियो से, क्योंकि मेरे पास तो बहुत जितनी भी नॉलेज है मैं आपको पूरा यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे बिग डाउन एंड डाउन रेड कैंडल बताया, जिसमें ट्रेंड मैंने बताया कि ट्रेंड कैसे डाउनवर्ड जाता है, कैसे कंफर्मेशन मिलती है ट्रेंड में कि ये कैंडल जो है बन गई है, तो अब ये कंफर्मेशन हमको मिल चुकी है कि नीचे ही जाएगा, तो इट्स बेटर टू वेट। फिर हमने यहाँ पे सीखा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको लाइफ में भी काम आता है, जो है पेशेंस। पेशेंस के बिना तो देखो गाइस कुछ भी नहीं होता है, ना तो हम किसी भी अपनी वॉक ऑफ लाइफ में कुछ कर सकते हैं। पेशेंस आपको हर चीज़ में रखना पड़ेगा, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग हो, चाहे वो कुछ भी हम काम अपना करते हो अपनी लाइफ में, and that is very important. Thirdly, you got to know about the candle body, and what is the candle body, what is support and resistance. So my only aim is to give you value, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आपको वैल्यू दे पाता हूँ कि कैसे कुछ चीज़ों में मैं आपको सिखा पाता हूँ कि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो। वन स्टॉप शॉप आपके लिए मैं अपना चैनल, यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है कि आप कुछ भी आपको सीखना है पाओ, आप सीखो, जो आपको वीडियोस चाहिए आप मेरे को कमेंट्स में बताओ, सो दैट और इंगेजिंग और मैं इसको और भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव बना पाऊँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नो फॉलोअप है सेलिंग, ये हमने सीखा, कोई फॉलोअप नहीं है। तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बहुत रिसर्च करने के बाद ही मिलेंगे, वो आपको यहाँ लाइव चार्ट में सिखा रहा हूँ कि कैसे मूवमेंट्स होती हैं, कैसे हम ट्राई करते हैं। मैं यही भी आपको बोलता हूँ बार बार कि ट्रेडिंग से जितना हो सके आप दूर रहो। आप स्विंग ट्रेडिंग कर लो जो डे आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन डे ट्रेडिंग से तो बिल्कुल दूर रहो। इन्वेस्टिंग और बाकी मैं आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, ऑलवेज फॉलो योर फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइस जो कि रजिस्टर्ड हो सेबी से, एंड एक्सेट्रा। एंड ये बस एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए, जो आपको पूरी वैल्यू दे पाए। स्पिनिंग टॉप हमने सीखा, स्पिनिंग बॉटम हमने सीखा कि कैसे ये रिवर्सल ट्रेंड, रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, राइट। तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और कुछ भी आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, मैं और भी आगे वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें मार्केट्स, टेक भी इन्वॉल्व हो, जिसमें कि बिजनेस के और केस स्टडीज में मैं लेके आऊँ। बाकी अभी तो मैं आपको ये वाली सीरीज चला रहा हूँ जिससे आपको जितना हो सके हेल्प मिले। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज। I really wish you good luck in the investing journey, and have a good day. Thank you so much for watching. Thank you.